हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जीटी, जो कि एक मेन इक्विपमेंट है थर्मल पावर प्लांट का जनरेटिंग ट्रांसफार्मर। आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर इंजीनियर, बारे में आपको बताएंगे क्योंकि मैं तो मैकेनिकल से हूँ, ये इलेक्ट्रिकल से हैं और अभी जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सामने, ये जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, तो इसके बारे में इनसे डिटेल लेते हैं। तो सर ये बताइए, जो इसका आउटपुट, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर में कोई इनपुट जिस तरफ से आप लगा देते हो वही इनपुट हो जाता है और वही आउटपुट हो जाता है। अभी जनरेटर जो है हमारा वो 16.5 केवी आउटपुट देता है। अब जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे आप 16.5 केवी को अलग अलग स्टेप अप वोल्टेज में स्टेप अप करके और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेज देते हैं पावर सप्लाई के लिए। अब जैसे यहाँ 16.5 केवी के जनरेटर हैं, वो तो इसका जो इनपुट होगा वो 16.5 केवी होगा और आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे 400 केवी और 220 केवी। बेसिकली इंटरलिंकिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू जो 220 केवी और 400 केवी है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करके पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेज दिया जाता है पावर सप्लाई के लिए। अब ये जो आप सामने जीटी देख रहे हो, इस पर 16.5 केवी इनपुट हो गया और 400 केवी आउटपुट हो गया। ये जितनी बुशिंग्स हैं, ये आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़ पे जितनी भी हैं, ये जो सामने बड़े बड़े बुशिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये 400 केवी के सप्लाई के लिए जो ऊपर वायर कनेक्टेड है, इनके थ्रू पावर ट्रांसमिशन लाइन पे भेज दे रहे हैं। और इसके साथ में जो ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एले हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। जैसे कभी और वोल्टेज गिरे या लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो ये क्या करेंगे, जो ओवर वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली अर्थ में डाल देंगे, जिससे अपने इक्विपमेंट को कोई लॉस ना हो। तो सर आप हमें इसके बारे में और ये बताना चाहोगे कि इसमें जो कूलिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अंदर जो वाइंडिंग कूल की जाती है उसके लिए? बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है ये। तो जितने भी हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर मिलेंगे, इसकी कैपेसिटी अभी 315 मिली MVA है अभी, मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। तो इसमें 315 MVA का जो कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर, इसमें जो पीक आउटपुट पावर होती है वो 270 मेगावाट तक ले सकते हो आप, जो आप कहते हैं एक्टिव पावर कहते हैं। तो सर ये जो साइड में अभी हम देख रहे हैं, ये जैसे ये रेडिएटर टाइप में सामने नीचे फैन लगे हुए हैं, इनका क्या पर्पज़ है? जैसे लोडिंग बढ़ जाती है, जैसे जनरेटिंग ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ गया, जैसे अभी जनरेटर आपको 270 मेगावाट तक जा सकता है, लेकिन अपन 250 मेगावाट तक रखते हैं, यानी 250 मेगावाट तक। तो इसकी कूलिंग के टाइम में क्या होता है कि जैसे अब जनरेटर अपना पावर कहाँ देगा, जीटी को, और जीटी कहाँ देगा, ट्रांसमिशन लाइन को। इससे क्या होगा, जीटी के जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, इस पर क्या लोडिंग बढ़ जाती है। लोडिंग बढ़ने से ऑयल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ऑयल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इसकी प्रॉपर कूलिंग के लिए जो साइड में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रेडिएटर फिन्स है। अब इन फिन्स में क्या है, ऑयल भरा हुआ रहता है। जैसे मान लो पहले टेम्परेचर 65 या 70 डिग्री के अराउंड है, तो उसको देखने के लिए जैसे कूलिंग होगी फ़ैन के थ्रू, और जैसे वो 75 या 80 तक चला जाता है, वो कूलिंग के लिए पंप चल जाते हैं, पंप के थ्रू कूलिंग होती है। तो इसको ऑयल फोर्स, एयर फोर्स कूलिंग कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी और आई होप हमारे दर्शकों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सर। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।